अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हो? उम्मीद करता हूँ खुश हो गए। पर अपने देश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और अपने देश को कौन रास्ते पे ला सकता है? हम लोग ला सकते हैं। पहले भी अंग्रेज़ों से हमने ही बचाया था, मुसलमानों ने ही, और अब भी मुसलमान ही बचाएंगे। हालांकि कुछ कुत्ते की औलाद मुसलमानों पे बहुत भौंक रहे हैं, उन्हें भौंकने दो, उन्हें इग्नोर करो और सब लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं एक झंडे के नीचे आ जाओ। गुजारिश है, ये हम लोग जो बिखरे पड़े हैं ना इधर उधर, कोई किसी पार्टी में घुसा पड़ा, कोई किसी पार्टी में घुसा पड़ा, एक पार्टी के नीचे आ जाओ। एक पार्टी में सारे के सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान नेता हैं, जब तक वो एक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे जब तक मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद अगर एक पार्टी में आ गए सारे मुसलमान नेता, उसके बाद इंडिया के किसी कोने पे मुसलमान का बच्चा होगा, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। जैसे ही आज के टाइम पे कहीं भी एक को देखा, दो को देखा और मार लिया, उसे किसी केस में फांस दिया, झूठे इल्ज़ाम में लगा के फांस दिया, उसके घरों पे बुलडोज़र चलवा दिए, तो ऐसा नहीं होगा फिर। मगर हम लोग ही बिखरे पड़े हैं तो क्या करा जाए। ये लोग हमें काटने की मारने की बातें आम हो गई हैं इनके। आए दिन देख लो, कोई भी किसी भी मुसलमान को काटने मारने की बात कर दिया। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस देश को बचाना है, इस देश को अच्छी दिशा में लेके आना है। तो गुजारिश है हर एक मुसलमान भाई से और हर एक उस नेता से, छोटे बड़े जो भी मुसलमान नेता हैं, वो ओवैसी जी को जोन करें। और एक पार्टी में अगर आ गए हम लोग, तो भाई साहब कोई भी माई का लाल हमें कुछ कहने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी पार्टी ओवैसी जी की पार्टी है, ओवैसी जी की पार्टी को जोन करें। अभी भी देख लो, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां से 10 सीटें निकाली हैं। तो भाई अगर हम सब मिलके एक साथ देंगे तो पार्टी कहां से कहां पहुंच सकती है, सोचो। सारे भाई एक झंडे के नीचे आ जाओ और हमें सिर्फ अच्छा करना है, भला करना है इस देश का। पहले भी मुसलमानों ने देश को बचाया था और अब भी मुसलमान ही देश को बचाएंगे। देश बहुत घाटे में हो चुका है भाई, कई करोड़, कई हज़ार करोड़ का जी, कई लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है देश पे। तो देश को बचाने के लिए कोई बाहर मुल्क का ना आगा, हम लोगों की ज़रूरत है और हम सब लोगों को एक पार्टी की ज़रूरत है। तो गुजारिश है हर एक मुसलमान भाई से, इंडिया के रहने वाले, कि वो एक पार्टी को ज्वाइन करें और कोशिश करें कि ओवैसी जी की पार्टी को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। और दोस्तों सोचना ज़रूर, अगर आज नहीं सोचोगे तो हमें ऐसी एक एक दो को दो को एक काट काट के मार देंगे भाई। आप लोग अगर एक पार्टी से नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। खुश हो? उम्मीद है खुश होगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है खुश होगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। दोस्तों, मुसलमानों के एहसान को ये देश भुला चुका है बिल्कुल। जितने भी एहसान करे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर, वो हिंदुस्तान सारा भुला चुका है। आजकल पुलिस वाले मुसलमान के नाम से ही पकड़ ले रहे हैं, बस खाली नाम होना चाहिए मुसलमानी। पुलिस वाले भी बिल्कुल भी रत्ती भर भी इज्जत नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सरकार का? सरकार का फ़ायदा ये हो रहा है कि जितने बेचारे गैर मुस्लिम आदमी हैं उन्हें बेवकूफ़ बना हुए है, बस खाली सरकार मूर्ख बना हुई है। वो मूर्ख बना हुए हैं, बस ज़रा सा कहीं मुसलमान को कुछ हो जा और वो लोग खुश हो जाते हैं। मगर पागल मूर्ख के बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि महंगाई खाली मुसलमान के लिए नहीं बढ़ रही है, भूखमरी खाली मुसलमान के लिए नहीं आ रही है, और
एक दो मुसलमान को परेशान कर रहे हैं तो भाई हज़ारों हिंदुओं को भी परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोग एक आध दो मुसलमान को अगर परेशान हो रहा है उसे देख देख के खुश मत हो। ये कहीं ना कहीं खून तो आपका भी खींच रहे हैं और आपको नज़र नहीं आ रही है, आंखों के आगे आपके पर्दा पड़ चुका है। जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं ना, जब तक मेरे ख्याल से तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये आंखों पे से पर्दा छाटना। तुम्हें गुलामी की आदत पड़ हुई है। पहले तुम क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों के गुलाम थे, उसके बाद में मुग़लों के गुलाम हुए, उसके बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, अब फिर इस सरकार के गुलाम हुए। आज़ादी पसंद नहीं है आप लोग बिल्कुल भी। भाई बुरा मत मानना मेरी बात का, पर बात सच्चाई यही है। तुम लोगों को उल्लू बना कर रख रखा है और मुसलमान ये बात 10 साल पहले बता देता है कि ऐसा हो सकता है भारत के अंदर। बताइए, पहले से ही बताइए। मगर आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी हैं इस हिंदुस्तान के लिए। मगर हराम खोर, हराम के जने सब भूल गए जितनी भी कुर्बानी मुसलमानों ने दी। जब चीन से हिंदुस्तान की जंग हुई थी तो हैदराबाद के नवाब ने 10 टन सोना दिया था। 10 टन सोना मुसलमान था। टीपू सुल्तान ने पहला तोप दिया था इंडिया को। मगर ये याद नहीं रहेगा, सबसे पहले आज़ादी में भाग लेने वाले मुसलमान थे। किसी को याद नहीं होगा क्योंकि पढ़ाते ही ना बच्चों को, इतिहास थोड़ी पढ़ा मैं। ये तो मन घड़त इतिहास बनाकर तैयार कर लिया इन्होंने, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं बस। APJ अब्दुल कलाम, जो तुम्हारा देश जिसे तुम कह रहे हो ना, तुम्हारा हो गया तुम्हारे बाप का। इतना तुम्हारे बाप का इतना हमारे बाप का भी है। APJ अब्दुल कलाम परमाणु बम किसने दिया? मुसलमान ने। अबे तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तुम अपने देश को संभाल कर रख सको। पाकिस्तान कोई हमला करता जवाब देने कौन जाता है? मुसलमान ही जाता है। याद है ना अभी पिछले दिनों क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? जो बदला लेकर आई थी वो लड़की भी मुसलमान ही थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम किसी भी देश से या किसी मुल्क से पंगा ले सको अपने देश बचाने के लिए। अपना देश बचाने के लिए जितने भी अब तक क्या बोलते होंगे वो करेंगे वो सब मुसलमानों ने ही करें। मुसलमानों को बुरा मत कह करो। मुसलमानों की वजह से चैन से खा रहे हो, इज्जत से जी रहे हो इस देश के अंदर। अब कुत्ते वाली ज़िंदगी हो जाएगी तुम लोगों की। और मुसलमान की टेंशन छोड़ दो। मुसलमान तो खुदा से डरता है, बंदे से ना डरता किसी से भी। कुछ कुत्ते की औलाद भोंक रहे हैं मुसलमानों पे, भोंकने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे देश का नुकसान जो हो रहा है, हमारा देश की जो इकोनॉमी है दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। समझ में आया नहीं आया? नहीं आएगा।